तो ये जो शुक्र है ये व्यक्ति की जन्म पत्री में मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना देता है। अब ये जो योग है ये योग व्यक्ति को एक अच्छी आयु देता है। इसके अलावा काफी समृद्धि देता है। और आप देखिएगा जो ऐसे लोग होते हैं वो काफी दयावान होते हैं। इसके अलावा जो ऐसे लोग होते हैं वो काफी कलात्मक रुचि भी रखते हैं। तो प्रथम भाव का जो शुक्र है वो ज्यादातर समय अच्छा ही माना जाता है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। अगर आप किसी की जन्म पत्री देख रहे हैं और जन्म पत्री में आप उसका वैवाहिक जीवन देखना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन का सुख कैसा रहेगा, दंपतियों के बीच में यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो यौन संबंध हैं वो कैसे रहेंगे, या उनके जीवन में जो समृद्धि है वो कैसी रहेगी, भोग विलास की चीजें उनको किस रूप में प्राप्त होंगी, तो आप शुक्र ग्रह को देखेंगे। क्योंकि शुक्र जो है वो इन सब चीजों का कारक ग्रह है। वो वैवाहिक सुख को दिखाता है, वो जीवन में समृद्धि को, भोग विलास की चीजों को, इन सभी को दिखाता है। अगर शुक्र जन्म पत्री में एक मजबूत स्थिति में होगा तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी होगा और उनके जो जीवन में है वो समृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है सभी भोग विलास की चीजें उनको आराम से देगा। लेकिन वही शुक्र अगर ये कमजोर हो जाएगा तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं देगा। इसके साथ ही व्यक्ति को एक अच्छी समृद्धि प्राप्त करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो शुक्र है वो ललित कलाओं का भी कारक ग्रह है। तो अगर किसी की भी हम जन्म पत्री देखते हैं तो हर जन्म पत्री में जो शुक्र होता है उसकी स्थिति अलग अलग होती है। किसी जन्म पत्री में जो शुक्र है वो प्रथम भाव में आपको मिलेगा, किसी की जन्म पत्री में द्वितीय, तृतीय, इसी तरीके से मिलेगा। और हर भाव में उसकी राशि भी बदल जाएगी। तो जो शुक्र होता है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न परिणाम देता है। तो जो आज का वीडियो है वो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि शुक्र जब प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बैठता है तो वो क्या परिणाम देता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपका शुक्र आपकी जन्म पत्री के किस भाव में स्थित है। साथ ही चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा शुक्र पे प्रकाश डालते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, जो अपनी धार्मिक भावना को भी दिखाता है, दिखावे से ओतप्रोत होता है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं शुक्र से प्रभावित है। अगर किसी व्यक्ति को धार्मिक संगीत बहुत अच्छा लगता है और उसमें भी वो दिखावा करता है, या धार्मिक स्थलों को सजाना अच्छा लगता है, या कोई व्यक्ति धार्मिक संगीत की रचना करता है, तो ये सब कुछ शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या आपको पता है कि चंद्रमा जिस तरीके से 16 कलाओं का स्वामी है, वहीं जो शुक्र ग्रह है वो 64 कलाओं का एकमात्र स्वामी है। जी हाँ, शुक्र को 64 कलाएं दी गई हैं और इसके अंतर्गत दुनिया भर की जितनी भी कलाएं हैं वो आ जाती हैं, चाहे ललित कलाएं हो, चाहे अभिनय हो, चाहे नृत्य हो, चाहे कवि हो, चाहे साहित्य हो, कविता हो, ये सब कुछ शुक्र के अंतर्गत आता है। शुक्र एकमात्र ग्रह है जो इन सब चीजों को दिखाता है जन्म पत्री में। अब आप चाहे वैवाहिक जीवन में आप दंपतियों के बीच उनका यौन संबंध कैसे हैं ये देखना चाहें, या किसी व्यक्ति का जो यौन संबंधी जीवन है वो कैसा है, तो ये सब भी आप केवल शुक्र ग्रह से देखेंगे। इसका एकमात्र कारक ग्रह शुक्र है। तो चलिए जानते हैं पहले भाव में शुक्र के क्या फल होंगे। आप देखिएगा जिन लोगों के प्रथम भाव में शुक्र स्थित होता है उन लोगों में एक अलग तरीके का आकर्षण होता है। इन लोगों का जो शरीर होता है वो सुंदर होता है, देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि जो शुक्र होता है वो एक सुंदर ग्रह की श्रेणी में आता है। सारे ग्रहों में सबसे सुंदर ग्रह है शुक्र। और जो शुक्र ग्रह है ये ज्योतिष शास्त्र में एक शुभ ग्रह भी माना जाता है। जो शुक्र ग्रह है वो व्यक्ति को एक आकर्षण देता है। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जीवन में ज्यादातर समय सुखी रहते हैं। अब अगर ये शुक्र जो प्रथम भाव में बैठा है ये कहीं से उच्च का हो जाए या स्वराशि का हो जाए, तो ये जो शुक्र है ये व्यक्ति की जन्म पत्री में मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना देता है। अब ये जो योग है ये योग व्यक्ति को एक अच्छी आयु देता है। इसके अलावा काफी समृद्धि देता है
और आप देखिएगा जो ऐसे लोग होते हैं वो काफ़ी दयावान होते हैं। इसके अलावा जो ऐसे लोग होते हैं वो काफ़ी कलात्मक रुचि भी रखते हैं। तो प्रथम भाव का जो शुक्र है वो ज़्यादातर समय अच्छा ही माना जाता है। और अगर इसकी लॉर्डशिप अच्छी हो जाए, मान लिया जाए शुक्र जन्म पत्री में नवम भाव का स्वामी अगर बन जाता है और उसके बाद वो प्रथम भाव में स्थित है, तो आप मान के चलिए जो ऐसे व्यक्ति हैं वो जीवन में बहुत भाग्यशाली होते हैं। उनको जीवन के हर कदम पे कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिल जाता है। इसके साथ ही ऐसे लोग धार्मिक भी होते हैं। अगर शुक्र जन्म पत्री का पंचमेश होकर के लग्न में बैठ जाएगा, तो भी ये एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। ऐसा शुक्र व्यक्ति की जीवन में रक्षा करता है। डिफिकल्ट सिचुएशंस जब आती हैं तो व्यक्ति को उन चीज़ों से बचा करके रखता है। व्यक्ति को ज्ञानवान भी बनाता है। क्योंकि जो शुक्र ग्रह है, वो आपको मैं बता देती हूँ कि वो वैदिक ज्योतिष में उसको जैसे बृहस्पति को प्रधानमंत्री कहा जाता है, वैसे शुक्र को मंत्री कहा जाता है। और मंत्री जो होता है वो सलाह देता है और कहीं ना कहीं ज्ञानवान भी होता है। तो शुक्र ग्रह भी जो है वो व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो प्रथम भाव में शुक्र का स्थित होना अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के दूसरे भाव में शुक्र स्थित होता है वो स्थिति भी अच्छी मानी गई है। अगर जिन लोगों के द्वितीय भाव में शुक्र है और उस शुक्र पे कोई भी पाप प्रभाव नहीं है, तो ये शुक्र दिखाता है कि उस व्यक्ति को अपने जीवन में परिवार से अच्छे संस्कार मिले हैं। जी हाँ, ये व्यक्ति के बचपन में मिलने वाले संस्कारों को भी दिखा देता है। ऐसा शुक्र दिखाता है कि व्यक्ति जो है एक अच्छे वातावरण में बड़ा हुआ है और उसके अंदर एक अच्छे संस्कार हैं। ऐसे जो लोग हैं वो कविता लिखने के भी शौकीन होते हैं, अच्छी कविता लिख सकते हैं, अच्छी कहानियाँ लिख सकते हैं। और जो दूसरा भाव होता है वो हमारी वाणी का भी होता है। तो आप देखिएगा जिस किसी की भी जन्म पत्री में आप देखते हैं कि दूसरे भाव पे शुक्र का प्रभाव आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वो बेहद आकर्षक होती है। लोग उन लोगों को सुनना पसंद करते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं। और जो दूसरा भाव होता है वो हमारे खाने-पीने का भी होता है। जितनी चीज़ें आप खाते हैं, वो सब कुछ द्वितीय भाव से देखी जाती हैं। दूसरे भाव के बहुत ज़्यादा कारकत्व होते हैं, उनमें जैसे ये धन भाव कहा जाता है, इसके अलावा कुटुंब का भी भाव है, इसके अलावा ये खाने-पीने का भाव भी है। तो द्वितीय भाव का जो शुक्र होता है, वो व्यक्ति को खाने-पीने का शौकीन बना देता है। और ऐसे लोग जिनका द्वितीय भाव में शुक्र है, ऐसे लोग भी कलात्मक रुचि वाले होते हैं। इन्हें गीत संगीत में बेहद रुचि होती है, डांस करना अच्छा लगता है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इनको बेहद पसंद होती हैं। दूसरे भाव का शुक्र व्यक्ति को एक सुशील स्वभाव देता है। व्यक्ति धार्मिक आचरण वाला हो सकता है। इसके अलावा ये व्यक्ति को तेज बुद्धि भी देता है। द्वितीय भाव का शुक्र अगर जन्म पत्री का सप्तमेश है, तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि विवाह के पश्चात जो आपके पति या पत्नी हैं, उनके द्वारा आपको समृद्धि प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, या आपके जो स्पाउस हैं, वो एक धनी परिवार से संबंध रख सकते हैं। अगर द्वितीय भाव का शुक्र आपकी जन्म पत्री का पंचमेश है, तो ये मान के चलिए कि आपके जो बच्चे हैं वो जीवन में एक अच्छा करियर ज़रूर बना लेंगे और हमेशा उनके जीवन में धन-धान्य बना रहेगा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जिन लोगों के तीसरे भाव में शुक्र होता है, ये स्थिति शुक्र के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। शुक्र का प्लेसमेंट तीसरे भाव में अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि जो तीसरा भाव होता है वो व्यक्ति के एफर्ट्स का होता है, करेज का होता है और ये सारी चीजें व्यक्ति को अशुभ ग्रह देते हैं। जी हाँ, अगर तीसरे भाव में मेलेफिक प्लैनेट्स आपके हैं तो ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो थर्ड हाउस में अगर हों तो व्यक्ति को काम करने के लिए एक करेज देते हैं, व्यक्ति काफ़ी एफर्ट्स करता है। वहीं अगर तीसरे भाव में शुभ ग्रह आ जाएँगे तो व्यक्ति कहीं न कहीं आलसी हो जाता है, वो उतने एफर्ट्स जीवन में नहीं कर पाता है। अगर तीसरे भाव का शुक्र आपका पीड़ित हो जाए, तो वैवाहिक जीवन के लिए ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में जो विवाह है उसमें देरी हो सकती है या जो पति-पत्नी हैं उनके बीच किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो सकता है या जो पति-पत्नी हैं उनको काम के सिलसिले में एक-दूसरे से दूर रहना पड़ सकता है। तो तीसरे भाव में जो शुक्र की स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी गई है।
हालाँकि जो तीसरे भाव में अगर शुक्र स्थित होता है, तो ऐसे लोग भी कलात्मक रुचि वाले होते हैं क्योंकि एफर्ट्स का भाव होता है। आप जो अपने हाथों के द्वारा जो काम कर रहे हैं, उसका भाव है। तो यहाँ पे अगर शुक्र का प्रभाव आता है, तो व्यक्ति के जो काम में है, वो जो भी वो काम-काज करता है, उसमें शुक्र का प्रभाव आ जाता है। तो व्यक्ति की जो रुचियाँ हैं, वो काफ़ी कलात्मक होती हैं। अगर शुक्र आपकी जन्मपत्री में अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, खराब प्रभाव दे रहा है, तो शुक्र के लक्षणों को आप कैसे पहचान सकते हैं, खराब लक्षणों को, और आप उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप शुक्र ग्रह के समस्त उपायों को जान सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, तीसरे भाव का शुक्र अगर जन्मपत्री में बली स्थिति में है, तब ऐसा व्यक्ति सौंदर्य का पारखी बन जाता है। उसको सौंदर्य की परख होती है, वो खुद एक बहुत अच्छा कलाकार होता है। वो अभिनय में, नृत्य में, संगीत में, इन सब चीज़ों में रुचि रख सकता है। तीसरे भाव का शुक्र अगर शुभ प्रभाव में आ जाएगा, तो आप देखिएगा जो ऐसे लोग होते हैं, वो हमेशा अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं। यानी कि शुक्र ग्रह उन्हें एक अच्छे मित्र, अच्छे सगे संबंधी भी प्रदान तब कर देता है। क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है, वो जन्मपत्री में दुनियादारी को भी दिखाता है। तो जब शुक्र अच्छी स्थिति में होगा, तो वो व्यक्ति को एक दुनियादारी देगा। व्यक्ति के इन लोगों के संग फिर अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। क्या आप अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? या आप सिंगर बनना चाहते हैं? या आप कला से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? तो आप अपने शुक्र को चेक करिए। अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र चौथे भाव में स्थित है, तो आप मान के चलिए कि ऐसा शुक्र आपको ज़रूर राइज़ देगा, कला के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ा देगा। चौथे भाव का शुक्र ऐसे लोगों के लिए एक अनमोल निधि के समान होता है, क्योंकि जो चौथे भाव का शुक्र होता है, उसको एक दिशा बल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर शुक्र दिग्बली हो जाता है, बेहद बली हो जाता है। और ये शुक्र चौथे भाव से दशम भाव को देखता है, आपके करियर के भाव को देखता है। तो आपके करियर पे शुक्र का प्रभाव आ जाता है। एक अच्छा करियर आप बना लेते हैं। अब अगर ये शुक्र मान ली जाए कि जन्मपत्री में स्वराशि का हो जाए या उच्च राशि का हो जाए, तो ये यहाँ पे मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना देता है। और आप देखिएगा जिनका ऐसा शुक्र होता है, उन लोगों के पास बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़े-बड़े बंगले होते हैं, और जितनी भी जीवन में लग्ज़री की चीज़ें होती हैं, वो उनके पास प्रचुर मात्रा में होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। क्योंकि जो चौथे भाव का शुक्र होता है, वो व्यक्ति को ये सारी चीज़ें प्रदान कर देता है, वो बेहद बली स्थिति में होता है। इसके अलावा चौथे भाव का शुक्र अगर किसी भी पाप प्रभाव में नहीं है, तो ऐसे लोगों का जो पारिवारिक माहौल होता है, वो बेहद शांत होता है, खुशियों से भरा हुआ होता है। जीवन का अधिकतर समय जो होता है, वो लोग सुखपूर्वक व्यतीत कर लेते हैं। चौथे भाव में शुक्र की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मानी गई है, लेकिन शुक्र आपका पीड़ित नहीं होना चाहिए। पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, आपके दिमाग का होता है, आपके विचारों का होता है। अगर पंचम भाव में शुक्र स्थित होता है, तो ये व्यक्ति को एक अच्छी बुद्धि देता है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि के द्वारा धन कमा लेते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं। अगर ये शुक्र यहाँ पर पीड़ित नहीं है, तो ये व्यक्ति की संतानों के लिए भी एक अच्छी स्थिति होती है। अगर ये शुक्र जन्म पत्रिका नवमेश होकर के पंचम भाव में स्थित है, तो यहाँ पे ये दिखाता है कि आपके बच्चों को भी जीवन में एक अच्छी समृद्धि मिलेगी, एक अच्छा राजयोग प्राप्त होगा। आपके बच्चे काफ़ी भाग्यशाली होंगे, साथ ही अच्छे संस्कारों वाले भी होंगे। अब ये शुक्र अगर यहाँ पे पीड़ित हो जाए, तो फिर ये व्यक्ति को काफ़ी मानसिक चिंताएँ देता है, उसके वैवाहिक सुख में कमी कर देता है। अगर ये शुक्र पंचम भाव में राहु के साथ स्थित है, शुक्र और राहु की युति है, तो ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं, वो दूसरी जाति के होते हैं या उनके इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि शुक्र कैसी स्थिति में पंचम भाव में है। अगर एक अच्छी स्थिति में है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देगा, और अगर ये खराब स्थिति में है, तो विवाह से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड आपको परेशानियाँ ज़रूर देगा, मानसिक चिंताएँ देने में सक्षम हो जाएगा।
पंचम भाव में स्थित शुक्र अगर जन्म पत्री का तृतीयेश है, तो आप ये मान के चलिए ऐसे लोगों के अंदर एक अच्छा लेखक या अच्छा कवि जरूर होता है। वो एक बहुत अच्छा लेखन का काम कर सकते हैं या कविताएं लिख सकते हैं। अगर जन्म पत्री के छठे भाव में शुक्र चले जाता है तो कहीं ना कहीं शुक्र खराब हो जाता है, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं जन्म पत्री के। आप ये मान के चलिए कि ये व्यक्ति के लिए एक अनमोल निधि है, उसके हीरे जवाहरात हैं। अगर गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह ये 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो ये बेकार हो जाते हैं। हालांकि ये उस भाव को बहुत अच्छा कर देंगे। छठा भाव आपका काफी शुभ हो जाएगा, क्योंकि वहां एक अच्छा व्यक्ति, एक शुभ व्यक्ति आकर के बैठ गया है। तो छठे भाव के कारकत्व तो सारे अच्छे हो जाएंगे। ऐसे में आपके जो शत्रु हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई बीमारी अगर लगी है तो उससे आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। लेकिन शुक्र स्वयं खराब हो जाएगा। अब शुक्र खराब हो जाएगा तो ये अपने कारकत्वों को खराब करेगा। फिर ये वैवाहिक जीवन में डिस्प्यूट दे देगा, या ये शुक्र से रिलेटेड जो चीजें हैं, जितनी भी लग्जरी वाली चीजें हैं, जो वाहन वगैरह है, ये उनमें दिक्कत देने लग जाएगा। और ऐसे में कई बार जो है एक दुर्घटना का योग भी बन जाता है। अगर आपका लग्न और लग्नेश कमजोर स्थिति में है और शुक्र जो है वो छठे भाव में स्थित है, तो ये दुर्घटना देने में भी सक्षम हो जाता है। तो आपने ध्यान देना है कि शुक्र पीड़ित अवस्था में है या एक अच्छी स्थिति में है। अब अगर ये शुक्र छठे भाव में कहीं गुरु से दृष्ट हो जाता है, या शुक्र पे कोई भी पाप प्रभाव ना आए, शुक्र स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो जाए, तब ऐसे में जरूर होता है कि शुक्र आपको अच्छे फल देता है। तब ऐसा शुक्र आपको समृद्धि भी देगा जीवन में, और एक अच्छी फाइटिंग पावर देने में भी सक्षम हो जाता है। अगर किसी मेल की जन्मपत्री में आप देखते हैं कि उसके सप्तम भाव में शुक्र स्थित है, तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं, और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी से काफी सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो उनकी बेहद केयर करती है और उनकी अच्छी देखभाल करती है, तो समस्त सुखों की ऐसे व्यक्तियों को प्राप्ति होती है। अगर ये शुक्र जन्म पत्री के सप्तम भाव में एक अच्छी स्थिति में है, तो ये पति और पत्नी दोनों को ही एक अच्छा व्यक्तित्व देता है। उनके व्यक्तित्व में एक अलग तरीके का आकर्षण होता है। अगर सप्तम भाव का जो शुक्र है वो कहीं मेष राशि का हो, मिथुन का हो, तुला का हो या धनु राशि का हो, तो जो ऐसे लोग होते हैं उनका कला के क्षेत्र में बेहद इंटरेस्ट होता है। वो एक अच्छा अभिनय कर सकते हैं, या अच्छा गाना गा सकते हैं, अच्छा डांस कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों में उनकी काफी रुचि होती है। अगर सप्तम भाव का जो शुक्र है वो पीड़ित हो जाएगा, तो फिर ये विवाह में देरी जरूर करवा देगा। और अगर विवाह हो गया तो विवाह होने के पश्चात भी ये समस्याएं देने में पूरा सक्षम हो जाता है। अगर ये शुक्र कहीं जन्म पत्री का षष्ठेश होकर के स्थित हो जाए, तो फिर पति पत्नी के बीच जीवन भर वाद विवाद देता रहता है। अगर ये शुक्र जन्म पत्री का पंचमेश होकर के सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ये व्यक्ति को लव मैरिज देता है। और अगर शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो उन लोगों का शादी के बाद का जीवन भी काफी सुखी रहता है। तो जो शुक्र की सप्तम भाव में स्थिति है वो अच्छी मानी गई है, लेकिन शुक्र पे आपको प्रभाव जरूर चेक करना है कि शुक्र पे कैसा प्रभाव आ रहा है। उस हिसाब से शुक्र अपने फलों को देगा। अष्टम भाव में अगर शुक्र स्थित है, तो यहाँ पे जो शुक्र है वो खराब हो जाता है। शुक्र के जो कारकत्व हैं वो पीड़ित हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर गुरु या शुक्र जन्मपत्री के 6, 8 या 12 भाव में जाते हैं तो वो बेकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिएगा, अगर शुक्र पे शुभ प्रभाव आ रहा है, या शुक्र स्वराशि का है, उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, तो तब शुक्र के खराब फल आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि अष्टम भाव में स्थित शुक्र काफी अच्छी चीजें भी देता है। जैसे कि अष्टम भाव का शुक्र व्यक्ति को जीवन में काफी धनी बना देता है, क्योंकि ये यहाँ से व्यक्ति के द्वितीय भाव को यानी कि धन भाव को देता है। तो जीवन भर व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन बना रहता है। ये यहाँ से द्वितीय भाव को देखता है तो व्यक्ति की वाणी को भी एक आकर्षण प्रदान कर देता है। अष्टम भाव में शुक्र एक शुभ ग्रह होकर के स्थित है, तो ये व्यक्ति को दीर्घायु भी बना देता है।
अष्टम भाव का जो शुक्र है वो देर से ही सही लेकिन व्यक्ति को जीवन में सफलता अवश्य देता है। इसका मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। आप अमिताभ बच्चन जी की जन्म पत्री देखिएगा। उनका जो शुक्र है वो अष्टम भाव में ही स्थित है और वहां से वो दूसरे भाव को देखता है। तो उनका वो तो धन कुबेर हैं, आप जानते हैं। उनकी वाणी कितनी आकर्षक है ये भी आप जानते हैं। और जीवन में उनको कितनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद भी वो अभी भी अपने करियर में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। तो ये सब कुछ उनको शुक्र प्रदान करता है। तो ये डिपेंड करता है कि शुक्र कैसी स्थिति में है। अब अगर शुक्र यहाँ पे काफी पीड़ित हो जाए तो आप देखिएगा कि ये दो चीजें तो जरूर देगा। एक तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें देगा क्योंकि ये विवाह का कारक ग्रह है और खराब भाव में चले गया है। दूसरा, यहाँ पे स्थित शुक्र अगर पीड़ित है तो ये व्यक्ति को डायबिटीज दे सकता है या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम देने में भी पूरा सक्षम हो जाता है। हालांकि यहाँ पे व्यक्ति की दशाएं भी खराब होनी जरूरी होती हैं। ये जो शुक्र होता है ये एक कॉम्बिनेशन तो बना ही देता है। नवम भाव में स्थित शुक्र व्यक्ति का सरकार के द्वारा भाग्योदय कराता है। यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं वो काफी भाग्यशाली होते हैं और उनको सरकार के द्वारा जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है। चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे कोई वो नेता वगैरह हो या किसी भी तरीके से उनको सरकार के द्वारा लाभ की प्राप्ति होती है। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है और शुक्र एक शुभ ग्रह है। जब एक शुभ ग्रह धर्म के भाव में, भाग्य के भाव में बैठता है तो वो उस भाव की अच्छी चीजों को बढ़ा देता है। तो ऐसे लोग काफी भाग्यशाली हो जाते हैं। उनका जो जीवन साथी है वो काफी अच्छा होता है, अच्छा संतान सुख उन्हें मिलता है। साथ ही नवम भाव का जो शुक्र है वो व्यक्ति को अच्छे मित्र भी प्रदान करता है। ऐसे लोगों के बहुत ढेर सारे दोस्त होते हैं और काफी अच्छे दोस्त होते हैं। ऐसे लोगों की जो रुचि होती है वो काफी कलात्मक रुचि होती है क्योंकि शुक्र यहाँ से थर्ड हाउस को देखता है। तो शुक्र की प्लेसमेंट नाइन्थ हाउस में काफी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा जो शुक्र है वो व्यक्ति को यहाँ पे काफी ज्ञानवान बनाता है और धार्मिक भी बना देता है। अगर शुक्र पे पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तब तो ऐसा शुक्र बहुत ही अच्छे रिजल्ट व्यक्ति को देता है। ऐसे लोगों को विवाह का भी संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। नवम भाव में स्थित शुक्र अगर जन्म पत्री का सप्तमेश भी है तो ऐसे लोगों का विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। उनके जो जीवन साथी होते हैं वो उनके लिए काफी भाग्यशाली होते हैं। लेकिन यही नवम भाव का शुक्र अगर कहीं पीड़ित हो जाए तो फिर ये धन समृद्धि की हानि करवाने में भी सक्षम हो जाता है। तो नाइन्थ हाउस में जो स्थित शुक्र है वो काफी अच्छे रिजल्ट देता है। वो खुद भी काफी अच्छा हो जाता है और नवम भाव को भी बहुत अच्छा बना देता है। दशम भाव व्यक्ति के कर्म का भाव है। ये न केवल आपके करियर को दिखाता है बल्कि ये जीवन में आप जो भी अच्छा कर्म या बुरा कर्म करते हैं ये सब कुछ दशम भाव से देखा जाता है। जब दशम भाव में एक शुभ ग्रह आकर के स्थित हो जाता है, जैसे कि शुक्र स्थित हो जाए, तो फिर ये उस व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कर देता है। अगर दशम भाव का जो शुक्र है वो अच्छी स्थिति में है, पीड़ित नहीं है, तो ऐसे लोग जीवन में दूसरों की सहायता अवश्य करते हैं। ये किसी के लिए कुछ ना कुछ जीवन में करना चाहते हैं। इनके मन में हमेशा ये बना रहता है कि मैंने इसकी हेल्प करनी है, इसकी हेल्प करनी है। साथ ही दशम भाव का जो शुक्र है वो व्यक्ति को जीवन में काफी मान सम्मान भी दिलाता है। आप देखिएगा जिन लोगों का लग्न और लग्नेश बली होता है, साथ ही दशम भाव में शुक्र होता है, ऐसे लोग जीवन में कभी ना कभी यश की प्राप्ति अवश्य करते हैं। उनको जीवन में फेम मिलता है। दशम भाव का जो शुक्र है वो करियर में भी काफी अच्छा राइज देता है। और जिन लोगों के दशम भाव में शुक्र एक अच्छी स्थिति में होता है तो आप देखिएगा वो जिस समय नौकरी से रिटायर होते हैं उस समय भी वो काफी हायर पोस्ट से रिटायर होते हैं क्योंकि शुक्र का 10th हाउस से रिलेशन होता है। दशम भाव का शुक्र भी व्यक्ति को काफी अच्छे मित्र देता है। ऐसे लोगों के बहुत ढेर सारे मित्र होते हैं। दशम भाव का जो शुक्र है वो व्यक्ति को करियर में काफी राइज देता है। लेकिन अगर दशम भाव में आपका शुक्र पीड़ित हो रहा है
और साथ में 6, 8, 12 का या इनमें से किसी एक भाव का जो है प्रभाव भी आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए ऐसा शुक्र करियर में सेटबैक दे सकता है। साथ ही ऐसा शुक्र मान-सम्मान की हानि करवाने में पूरा सक्षम हो जाता है। जन्मपत्री का जो 11वां भाव होता है, वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। साथ ही 11वां भाव काम त्रिकोण का एक भाव है। जिस तरीके से जन्मपत्री के 1, 5 और 9 भाव जन्मपत्री के धर्म त्रिकोण कहलाते हैं, उसी तरीके से जन्मपत्री के 3, 7 और 11 भाव जन्मपत्री के काम त्रिकोण कहलाते हैं। तो 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है और जो शुक्र ग्रह है वो आपकी इच्छाओं का कारक ग्रह है। तो शुक्र ग्रह जब 11वें भाव में जाकर के बैठता है, तो ऐसे लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल, अगर वो मेल हैं तो वो अनेक स्त्रियों से संबंध बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। वहीं अगर वो फीमेल है तो वो अनेक मेल के साथ संबंध बना रख सकती हैं किसी भी तरीके का। हालांकि इस रूल को आपने एज इट इज नहीं लगाना है, क्योंकि जन्मपत्री में और चीजें भी इसके साथ देखी जाती हैं। लेकिन ऐसे रिजल्ट देने में शुक्र पूरा सक्षम हो जाता है। हालांकि 11वें भाव का जो शुक्र होता है वो व्यक्ति को अपनी दशा में काफी धन समृद्धि भी देता है, क्योंकि 11वां भाव आपको समृद्धि जो देता है उसका भाव भी है। तो यहाँ पे अगर शुभ ग्रह स्थित होता है तो वो अपनी दशा में समृद्धि देता है। 11वें भाव का जो शुक्र है, अगर वो जन्म पत्री का लग्नेश होकर के 11वें भाव में स्थित है, तो ऐसे लोग जीवन में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ना ही चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा कभी भी खत्म नहीं होती है। जो 11वां भाव है वो एक उपचय भाव भी है, और मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि जो उपचय भाव होता है वो वृद्धि का भाव होता है। तो यहाँ पे जो भी ग्रह स्थित होता है उसके कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। तो शुक्र जब 11वें भाव में स्थित होगा तो शुक्र के जितने भी कारकत्व हैं वो सब बढ़ जाते हैं। तो जो ऐसा शुक्र होता है वो व्यक्ति को काफी समृद्धि देने में सक्षम हो जाता है। जितनी भी लग्जरी वाली चीजें होती हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हो गई, बंगले हो गए, आभूषण हो गए, पहनने के अच्छे कपड़े हो गए, ये सब देने में सक्षम हो जाता है। तो 11th हाउस में शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी मानी गई है। वैसे मैं आपको बता दूं, 11वां भाव जन्मपत्री का अकेला ऐसा भाव है जहां पे चाहे कोई भी ग्रह स्थित हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो पाप ग्रह हो, वो हमेशा अच्छे फल देता है। लेकिन आपने ये ध्यान जरूर रखना है कि 6, 8, 12 या पाप ग्रहों का अगर प्रभाव आ रहा है तो ये रिजल्ट कहीं ना कहीं मॉडिफाई हो सकते हैं। एज इट इज रूल को मत लगाया करें। 12वां भाव जन्मपत्री का व्यय भाव है, ये जेल का भाव है, ये हॉस्पिटल का भाव है। तो 12वां भाव कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन शुक्र एकमात्र ग्रह है जो 12वें भाव में कभी भी खराब नहीं होता है। इसको मैं आप थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि क्यों नहीं खराब होता है। आप सभी को पता है कि शुक्र 12 नंबर में यानी कि मीन राशि में उच्च का होता है, और जो 12वां भाव है वो 12 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र जितने भी क्लासिक्स हमारे हैं उनमें बताया गया है कि अगर शुक्र 12वें भाव में स्थित है तो वो कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसा जो शुक्र है वो व्यक्ति को अपनी दशा में धन प्रदान करता है। और फल दीपिका में तो यहाँ तक कहा गया है कि 12वें भाव का जो शुक्र है वो व्यक्ति को अनेक स्त्रियों के साथ संयोग का सुख प्रदान करता है, व्यक्ति को धन देता है, व्यक्ति को वैभव देता है। 12वां भाव आपके शयन सुख का भाव है। तो यहाँ पे शुक्र अगर अच्छी स्थिति में होगा तो ये आपको एक अच्छा शयन सुख भी प्रदान करेगा। तो 12वें भाव में अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है और आपकी जन्मपत्री में अच्छे योग भी हैं, तो ये व्यक्ति को विदेश यात्रा कराने में भी पूरा सक्षम होता है। तो ये थे शुक्र के रिजल्ट 1 से लेकर के 12 भाव तक। तो आपने मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपका शुक्र जन्मपत्री के किस भाव में स्थित है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।